हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 तेनाली मीट्स एन एम्परर ऑफ योर बुक जेम्स इंग्लिश रीडर। लेट्स स्टार्ट विद गेट सेट। तेनाली was known for his wit and humor as well as his love for nature। तेनाली रामा जिन्हें जाना जाता है अपनी विट यानी बुद्धि के लिए और ह्यूमर यानी हास्य के लिए, और साथ ही साथ प्रकृति के प्रति उनके प्रेम के लिए भी वो जाने जाते हैं। ट्रीज आर नेचर्स वैल्यूएबल गिफ्ट टू अस। पेड़ प्रकृति का हमारे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। रीड द राइम्स एंड गेस द नेम्स ऑफ सम पॉपुलर ट्रीज। नीचे कुछ राइम्स दी हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और ये कौन सा पेड़ है गेस करना है। आइए करते हैं। विद एन एम्परर ऑफ एंशियंट इंडिया माई नेम आई शेयर। भारत के एक पुराने सम्राट के नाम पर मेरा नाम है। ऑन हिल्स एंड इन प्लेन्स यू फाइंड मी एवरीवेयर। तुम मुझे पहाड़ों पर भी और साथ ही साथ मैदान पर भी हर जगह पाओगे। यू कैन प्रोन मी इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। तुम मुझे अलग अलग साइज में अलग अलग शेप में काट सकते हो। माई लीव्स डेकोरेट योर होम्स ऑन सम फेस्टिव डेज। और मेरी पत्तियां आपके घर को त्योहारों के अवसर पर या कुछ खास दिनों पे डेकोरेट करती हैं। तो अब तो आप समझ गए होंगे, और फर्स्ट लेटर भी दिया है ए, तो ये पेड़ है अशोका। अशोका का पेड़ है। नेक्स्ट, अ फॉरेस्ट इन बंगाल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम मी। बंगाल में एक जंगल का नाम मुझ पर है। अ ब्यूटिफुल गर्ल इज व्हाट माई नेम मीन्स इन हिंदी। और मेरे नाम का हिंदी में मतलब है एक सुंदर सी लड़की। आई ग्रो इन क्लेई सॉइल। मैं क्लेई सॉइल यानी चिकनी मिट्टी में उगता हूँ। एंड हैव स्पेशल रूट्स, और मेरी अलग तरह की जड़ें होती हैं। इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग अंडर आउट ऑफ द ग्राउंड इट शूट्स। और जमीन के अंदर उगने के बजाय ये जमीन के बाहर निकलती हैं। तो ये कौन सा पेड़ है? ये है सुंदरबन। नेक्स्ट, इन इंग्लिश यू कॉल मी द सेक्रेड फिग। इंग्लिश में आप मुझे सेक्रेड फिग यानी सेक्रेड मतलब पवित्र और फिग कहते हैं अंजीर को, तो आप मुझे पवित्र अंजीर कहते हैं। माई लीव्स आर डिस्टिंक्टली हार्ट शेप्ड एंड बिग। और मेरी पत्तियां कैसी हैं? हार्ट के आकार की हैं और बड़ी हैं। ओवर 1000 years आई कैन लिव एंड ग्रो। मैं हजारों साल तक जीवित रह सकता हूँ और बढ़ भी सकता हूँ। आई एम नोन टू बी होली एंड दस वर्शिप सो। मैं पवित्र माना जाता हूँ और इसलिए मेरी पूजा भी होती है। माई लीव्स आर लाइक अ क्राउन ऑन माई स्लिम ट्रंक। मेरे पतले से तने पर मेरी पत्तियां मुकुट की तरह हैं। माई फ्रूट इज सराउंडेड बाय हस्क एंड कैन नॉट बी इजिली संक। मेरे जो फल हैं वो हस्क से घिरे हुए हैं यानी भूसी से घिरे हुए हैं और मैं डुबाया नहीं जा सकता। आई ग्रो नेचुरली बाय द सी। मैं समुद्र के किनारे अपने आप उग जाता हूँ। द ट्री ऑफ लाइफ दैट इज ऑल्सो हाउ सम कॉल मी। और कुछ लोग मुझे ट्री ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का वृक्ष भी बुलाते हैं। तो मैं कौन हूँ? सबको आ गया होगा समझ में, ये है कोकोनट ट्री। लास्ट, I am a large green tree growing in warm climes। मैं बड़ा सा हरा पेड़ हूँ जो वार्म क्लाइम्स यानी गर्म जलवायु में उगता हूँ। ओवर अ सेंचुरी इज माई लाइफ टाइम। और मेरा जो जीवन है वो 100 साल से भी ज्यादा है। आई एम वैल्यूड फॉर माई फ्रूट बोथ रॉ एंड राइप। और मेरी जो कीमत है वो मेरे फ्रूट की वजह से है, जिसे दोनों तरह से खाया जाता है, कच्चा भी और पका भी, और आजकल इसका मौसम भी है। किंग ऑफ फ्रूट्स इज हाउ माई फ्रूट इज डिस्क्राइब्ड। और मेरे फल को डिस्क्राइब किया जाता है किंग ऑफ फ्रूट्स कह के, फलों का राजा कह के। तो मैं कौन सा फ्रूट हूँ? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि किंग ऑफ फ्रूट्स शायद सबको पता है।
तो आंसर लिखिएगा अपने नाम के साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तेनाली Raman was a famous jester and poet in the court of Krishnadev Rai. कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रमन फेमस जेस्टर यानी प्रसिद्ध विदूषक थे और साथ ही साथ कवि भी थे, पोएट थे। द किंग ऑफ विजयनगर, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयदेव नगर के राजा थे। Many stories are told of his wit and wisdom. उनकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से मशहूर हैं। रीड अबाउट हिज एडवेंचर एट एन एम्परर्स कोर्ट, और आइए पढ़ते हैं सम्राट के दरबार में उनके एक साहसिक कार्य के बारे में जो उन्होंने किया था। आइए वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। द टेल्स रिलेटेड टू तेनाली रामन्स इंटेलिजेंस एंड विट हैड रीच्ड फार एंड वाइड। तेनाली रमन के विट एंड विजडम के किस्से, विट एंड इंटेलिजेंस के किस्से, उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक पहुंच चुके थे। सो दे ऑल्सो रीच द एम्परर्स कोर्ट इन दिल्ली, तो इसलिए वो दिल्ली में सम्राट के कानों तक भी, उनके दरबार तक भी पहुंच गए थे। Hearing about Tenali Raman, the emperor wished to meet him and sent a messenger. अब इन किस्सों को सुनकर सम्राट तेनाली रमन से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक संदेशवाहक भेज दिया। When the emperor's messenger reached Vijayanagar, Raja Krishnadeva Rai, the ruler, grew apprehensive. जब सम्राट का जो दूत था, संदेशवाहक था, वो विजयनगर राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा तो राजा कृष्णदेव राय बहुत ही एप्रीहेंसिव यानी आशंकित हो गए। उन्हें शंका हुई कि सम्राट ने क्यों दूत भेजा है। He thought that the emperor had sent this messenger to find an excuse to attack his kingdom. उन्होंने सोचा कि राजा ने अपने दूत को हमारे राज्य पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढने के लिए भेजा है। The Raja was relieved when the messenger said, "Our emperor wants to meet Tenali Raman." और राजा थोड़े से रिलीव्ड हो गए यानी उन्होंने थोड़ी राहत महसूस की जब दूत ने कहा कि हमारे सम्राट तेनाली रामा से मिलना चाहते हैं। महाराज, प्लीज सेंड हिम विद मी टू द दिल्ली कोर्ट। महाराज, कृपया उन्हें मेरे साथ दिल्ली दरबार में भेज दीजिए। द राजा अग्रीड, राजा मान गए। He said, Tenali, I order you to go with this messenger to the Delhi court and prove your mettle. मेटल यानी योग्यता। कृष्णदेव राय ने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इस दूत के साथ दिल्ली दरबार में जाओ और वहां जाकर अपनी योग्यता साबित करो। Remember, the honor of our kingdom is in your hands. और याद रखना कि हमारे राज्य का जो सम्मान है वो तुम्हारे हाथों में है। If you impress the emperor and get a reward from him, I promise to gift you 10,000 gold coins. अगर तुम सम्राट को इम्प्रेस करके उनसे इनाम लेने में सफल होते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। तेनाली रिप्लाइड, आई विल नॉट लेट यू डाउन योर मैजेस्टी। तेनाली ने कहा कि योर मैजेस्टी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। द नेक्स्ट डे तेनाली लेफ्ट विद द मैसेंजर, और अगले दिन तेनालीराम दूत के साथ चल दिए। When the emperor heard that Tenali Raman had arrived, he said to his courtiers. जब सम्राट ने सुना कि तेनालीराम आ चुके हैं तो उन्होंने अपने कोर्टियर्स यानी दरबारियों को ये आदेश दिया, उनसे कहा, You all know he is a very witty man. तुम सब जानते हो कि ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। However, if I find anyone laughing at his jokes, that person shall be punished. फिर भी अगर मैं किसी को देखूंगा कि वो तेनालीराम के जोक पर हंस रहा है तो उसे सजा मिलेगी। एट द रॉयल कोर्ट तेनाली ट्राइड मेनी एंटिक्स, और रॉयल कोर्ट यानी शाही दरबार में तेनालीरामा ने बहुत सारी एंटिक्स यानी मजाकिया व्यवहार किया, कई ट्रिक्स की लोगों को हंसाने की।
बट नो वन स्माइल्ड, लेकिन कोई भी नहीं मुस्कुराया। ही सेड मेनी अम्यूजिंग, विटी एंड वाइज थिंग्स, और तेनालीरामन ने बहुत सारी अम्यूजिंग यानी मनोरंजक, विटी यानी कि बुद्धिमानी वाली बातें कही। बट टू नो अफेक्ट, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 15 days passed by, 15 दिन बीत गए। बट ऑल हिज एफर्ट्स टू मेक पीपल लाफ फेल्ड, लेकिन लोगों को हंसाने के उनके सारे तरीके फेल हो गए। तेनाली अंडरस्टूड दैट समथिंग वाज अमिस, तेनाली समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। He realized that the courtiers were deliberately keeping a somber face. वो समझ गए, उन्हें ये एहसास हो गया कि सारे दरबारी जानबूझकर ये उदास चेहरा बनाए हुए हैं। Tenali knew that defeat would mean losing prestige and honor for Vijayanagar as well as his own position there. और तेनालीरामन ये जानते थे कि हारने का मतलब है कि विजयनगर की प्रतिष्ठा को, उनके सम्मान को खोना और साथ ही साथ अपनी जगह को भी खो देना। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान, तो उसने एक योजना बनाई। द एम्परर वॉज इन द हैबिट ऑफ गोइंग फॉर अ राइड ऑन हिज हॉर्स एवरी मॉर्निंग, सम्राट की आदत थी कि वो हर सुबह अपने घोड़े पर राइड के लिए घुड़सवारी करने जाते थे। He would be accompanied by 2 of his ministers, और उनके साथ उनके 2 मंत्री होते थे। The minister's job was to carry pouches of gold coins to distribute to the poor on the king's instructions, और उनके साथ जो दरबारी होते थे उन्हें ये आदेश होता था कि जब राजा आदेश करे तब वो सोने के सिक्कों की थैली उन गरीबों को बांट दें। साथ में वो सोने के सिक्कों की थैली लेते थे और राजा के आदेश का इंतजार करते थे। राजा जिसे भी कहते थे दरबारी उन्हें वो सोने की थैली दे देते थे। One day, Tenali disguised himself as an old laborer with a spade on his shoulder and a mango sapling in his hand. Disguise यानी भेष बदलना। तो एक दिन तेनालीरामन ने एक बूढ़े लेबरर यानी मजदूर का भेष बदल लिया और उन्होंने हाथ में एक मैंगो सैपलिंग, आम का पौधा लिया था और कंधे पर एक स्पेड यानी फावड़ा रखा था। Having surveyed the emperor's route closely, राजा किस रास्ते से जाते हैं इसका उन्होंने अच्छे से सर्वे कर लिया था। Tenali found a spot by the Yamuna where he knew the emperor would see him. और तेनालीरामन ने यमुना नदी के किनारे एक ऐसी जगह ढूंढी जहां उन्हें पता था कि सम्राट उन्हें यहाँ जरूर देख लेंगे। When Tenali spotted the emperor approaching, he began to dig the ground. और जब तेनालीरामन ने देखा कि सम्राट वहां पहुंचने वाले हैं तो उसने जमीन खोदना शुरू कर दिया। The emperor was surprised to see an old man planting a mango sapling. और सम्राट हैरान रह गए कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक आम का पौधा लगा रहा है। He couldn't help asking, "What are you doing?" और वो ये पूछने से अपने आप को रोक नहीं सके कि तुम क्या कर रहे हो। जहांपना, I am planting a mango sapling. जहांपना, मैं एक आम का पौधा लगा रहा हूँ। Replied तेनालीरामन, तेनालीरामन ने उत्तर दिया। But you appear quite old. लेकिन तुम तो काफी वृद्ध दिखते हो। Even if this sapling takes root, grows and bears fruit, what would you gain? Surely you won't be alive. अगर ये पौधा लग जाता है, इसकी जड़ें निकल आती हैं, ये बड़ा हो जाता है और इसमें फल भी लग जाते हैं, तो तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम तो शायद तब तक जीवित नहीं रहोगे। I am not planting it for my own sake, जहांपना, but for others. मैं इसे अपने लिए, अपने फायदे के लिए नहीं लगा रहा हूँ जहांपना, मैं इसे दूसरों के लिए लगा रहा हूँ। I enjoyed the fruits of the trees planted by my father. मेरे पिता ने जो पौधा लगाया था मैंने उसके फलों का आनंद लिया। And now this tree will bear fruit for those who live after me. और अब इस पेड़ के फलों का आनंद वो लेंगे जो मेरे बाद जीवित रहेंगे। That will be my reward. और यही मेरा इनाम होगा।
I like your idea, the emperor responded admiringly. राजा ने सम्राट ने प्रशंसा करते हुए उत्तर दिया कि मुझे तुम्हारा ये आइडिया अच्छा लगा. You are a kind man who takes care for others. तुम एक दयालु व्यक्ति हो जो दूसरों का ध्यान रखता है. Take these coins and plant more trees. ये सिक्के ले लो और पेड़ लगाओ. The emperor asked his minister to give the old man a pouch containing gold coins. और सम्राट ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि सोने के सिक्कों की थैली तेनालीरामन को दे दी जाए. Accepting the gold, the old man bowed gratefully and said, "May God grant the emperor a long life." और उन सोने की सिक्कों की थैलियों को लेकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कृतज्ञता पूर्वक अपना सिर झुकाया और कहा कि भगवान सम्राट को लंबी आयु दें. You see, normally people get fruit many years after planting a tree, but I got it immediately. और फिर उस वृद्ध ने कहा कि देखिए, लोगों को पेड़ लगाने के बाद कई वर्षों के बाद फल मिलता है, लेकिन मुझे तो तुरंत ही मिल गया. It shows that consideration for others definitely reaps a rich harvest. ये बताता है कि दूसरों की परवाह करना, दूसरों के बारे में सोचने से आपको अवश्य ही अच्छा फल मिलता है. Pleased by the old man's remark, the emperor gave him another bag of coins. और उस वृद्ध व्यक्ति की बातों को सुनकर सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे दूसरे सिक्कों की थैली भी दे दी. Again the old man said, "You have really made this old man happy. While this tree, when mature, will bear fruit only once a year, but my tree has borne fruit twice." और फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि आपने मुझे खुश कर दिया, जबकि ये पेड़ जब बड़ा होगा तो इसमें केवल साल में एक बार पेड़ लगेंगे, लेकिन मेरे इस पेड़ ने तो मुझे अभी ही 2 बार फल दे दिए. The emperor replied, राजा ने उत्तर दिया, "Well said, again you deserve a reward." तुमने सही कहा और तुम फिर से इनाम के हकदार हो. And तेनाली received a third bag of coins. और तेनाली को तीसरी सिक्कों की थैली मिल गई. Alarmed, one of the ministers advised the emperor, "Your Highness, this old man appears to be quite wise." और चिंतित होकर एक मंत्री ने राजा से कहा, सम्राट से कहा कि Your Highness, ये बूढ़ा व्यक्ति काफी बुद्धिमान लगता है. Let us move ahead before this pithy utterances force you to empty your treasure right here. आइए यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि इसकी वैल्यूएबल यानी प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें आपको अपना सारा खजाना खाली करने पर मजबूर कर दे. The emperor smiled and began to ride away. सम्राट मुस्कुराए और आगे बढ़ने को तैयार हो गए. Then the old man said, "Huzur, just cast a glance at me once again." हुजूर, एक बार फिर से जरा मेरी तरफ मुड़कर देखिए. So saying, Tenali removed his disguise and said, "I am your humble servant Tenali-Raman." और ये कहते हुए तेनालीरामन ने जो नकली वेश धारण किया था वृद्ध व्यक्ति का, उसे हटा दिया और कहा कि मैं आपका विनम्र सेवक तेनालीरामन हूँ. Realizing that he had been thoroughly fooled, the emperor burst out laughing. जब सम्राट को ये एहसास हुआ कि उन्हें पूरी तरह से मूर्ख बना दिया गया है, वो खुलकर हंस पड़े. I am not at all sorry for having rewarded you. तुम्हें इनाम देने पर मुझे खेद नहीं है तेनालीरामन. You deserve it. तुम इसके हकदार हो. You are every bit as intelligent and wise as I had heard. तुम उतने ही बुद्धिमान और समझदार हो जितना कि मैंने सुना था. The emperor took Tenali to his palace and showered him with gifts. और सम्राट तेनाली को अपने दरबार ले गए और उनके ऊपर बहुत सारे उपहारों की वर्षा कर दी, उन्हें बहुत से उपहार दिए. When राजा कृष्णदेव राय heard about Tenali-Raman's triumph, he too rewarded him with gold and property. और जब राजा कृष्णदेव राय ने
तेनाली के जीत की बात सुनी तो उन्होंने भी तेनालीरामन को बहुत सारा सोना और बहुत सारी संपत्ति दी। एंड तेनालीरामन became even dearer in the राजा's heart। और तेनालीरामन राजा को उनके हृदय में और भी ज्यादा प्रिय हो गए। राजा को तेनालीरामन और भी ज्यादा प्रिय हो गए। So students, this was the story. If you like the video, don't forget to press on like, comment, share and subscribe. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.